नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम रैपिड रिवीजन लेकर के आए हैं। आप जो है इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे और अपना कैलकुलेट करेंगे कि कितने आंसर आपके सही गए हैं। बिल्कुल सही गए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कभी न कभी करवा चुकी हूँ प्रैक्टिस में। तो आप बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस आपके गए हैं। इसमें मोर देन 50 क्वेश्चन हमने रखे हैं। बाकी वीडियो की लेंथ पर देखा जाएगा कि कितने हम करेंगे, पर 50 तो एटलीस्ट करेंगे ही करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष यह परंपरा किस अध्यक्ष से जुड़े हैं? ऑप्शन है कॉमन सभा, प्रतिनिधि सभा या लोकसभा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कॉमन सभा ग्रेट ब्रिटेन, ये ग्रेट ब्रिटेन की जो है एक वहाँ की परंपरा है कि जो एक बार अध्यक्ष चुन लिया जाता है वो सदा के लिए अध्यक्ष हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज नो एक्सप्लेनेशन, आज रैपिड रिवीजन है। सारे क्वेश्चन हमने आपको करा रखे हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, निम्न में कौन कार्यात्मक यानी कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादक है? मिल, ग्रीन, कोल, लास्की। तो कौन है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। कोल महोदय जो हैं व्यावसायिक प्रतिनिधित्व या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रतिपादक हैं। ये आर्थिक संसद की बात करते हैं, वकालत करते हैं, और ये श्रेणी समाजवाद के जनक भी हैं। लास्की जो हैं लोक कल्याणकारी राज्य के जनक माने जाते हैं। ग्रीन सकारात्मक जो है उदारवाद के जनक है, यानी कि ग्रीन महोदय सकारात्मक उदारवाद के जनक है। मिल स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर GDH कोल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक दल के विषय में निम्न कथन किसका है? स्वतंत्रता राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है। स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है। किसी भी जगह स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बिना स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, ब्लंटसली, WB मुनरो, या इस्मिन, या जे स्मिल। ये जो कथन उपर्युक्त कथन किसके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया है WB मुनरो द्वारा। उपर्युक्त कथन मुनरो द्वारा बोला गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 कह रहा है, जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहार को संकेत करता है जब वे किसी एक ही सामाजिक समूह के हों। यह विचार किसका है? मॉरिस गिन्सबर्ग का है, या किम्बाल यंग का है, या लियोनार्ड W डोब का है, या हरमन फाइनर का है? किसका है ये? तो ये हो जाएगा लियोनार्ड W डोब का ये कथन है। ये विचार जो है लियोनार्ड W डोब का है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? हन्ना आरेंट ने, कार्ल पॉपर ने, SP हंटिंगटन ने, या सैमुअल J एल्डर्सवेल्ड ने? किसने किया है? राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किसके द्वारा किया गया है? तो सैमुअल J एल्डर्सवेल्ड के द्वारा राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के क्रम में विभिन्न प्रकार के समाज का उद्भव हुआ और समाज के उद्भवन का सही कालानुक्रम क्या है? जो सही ऑर्डर है वो क्या है? ऑप्शन ए है दास, सामंती, आदिम साम्यवाद, पूंजीवाद, या सामंती, आदिम साम्यवाद, दास, साम्यवादी, या आदिम साम्यवाद, दास, सामंती, पूंजीवादी, या साम्यवादी, सामंती, दास, समाजवादी। तो जो मार्क्स हैं इन्होंने समाज को कई युगों में विभक्त किया है, जिसमें है पहला है आदिम साम्यवाद, दूसरा है दास युग, तीसरा है सामंती युग, चौथा है पूंजीवादी युग, और पांचवा जो जिसकी इन्होंने जो है विचार किया था साम्यवादी युग या साम्यवादी समाज, पांचवा ये मानते हैं। तो ये कहते हैं कि साम्यवाद अब आएगा, ऐसा इनका मानना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन था?
तो हेनरी मैन, मैकाले, लास्की या सिजविक। तो जो ऑप्शन है यहाँ पर सिजविक हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके अलावा मिल थे और थॉमस हेयर, ये सब लोग भी महिला मताधिकार के समर्थक थे। और सिजविक यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन में सिजविक आपका सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सत्य नहीं है? विषय वस्तु की पद्धति से पूर्व होना चाहिए, या वास्तविकता से संबंध, या ज्ञान को कार्य रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश, या मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिवाद। तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये नहीं है, ये सत्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो ये मूल्यों से स्वतंत्र राजनीति विज्ञान, ये उत्तर व्यवहारवाद का के बारे में सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंगों को प्रभावित करता हुआ सा लगता है, उसे क्या कहते हैं? दबाव समूह के विषय में उपरोक्त कथन ये किसका है? ये दबाव समूह के बारे में कथन कहा गया किसका है? लास्की का है, H.A. ट्विनर का है, या V.O. की का है, या H. जेगलर का है? तो ये कथन जो है H. जेगलर के द्वारा दिया गया, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, या लोक उपक्रम समिति, या वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो कौन सी समिति जो है स्थायी समिति नहीं है? दो तरह की समितियां होती, स्थायी और तदर्थ। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी स्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है ये स्थायी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दंड नीति विश्व को मर्यादित रखती है या समस्त बुराइयों को उसी प्रकार समाप्त करती है जिस प्रकार सूर्य अंधकार को? यह मत दिया गया किसके द्वारा? किसमें दिया गया है? रामायण में, महाभारत में, अर्थशास्त्र में, या मनुस्मृति में? तो उपर्युक्त जो कथन है ये मनुस्मृति में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं? कथा सरित सागर में, या मेघदूत में, या योग वशिष्ठ में, या व्यास रचित महाभारत में? तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो व्यास रचित महाभारत है इसमें जो है भारतीय राजनीतिक विचार कैसे विस्तार से मिलते हैं। इसमें 18 पर्व होते हैं। 18 पर्व में एक शांति पर्व का भी इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें मत्स्य न्याय के बारे में बताया गया है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। ऐसा जो है राज्य में ऐसा क्या होना चाहिए? ऐसा न्याय अगर होता है या ऐसा वहाँ पर व्यवस्था होती है तो वो राज्य ठीक नहीं है। शांति पर्व के में ये बताया गया। कुल 18 पर्व होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने से राज्य असाधारण विलंब करता है, या किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, या किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जो तीनों कथन है तो ये तीनों ही कथन जो हैं अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ समाजवादी लोगों का यह मत है कि कर्मचारियों के संघों का अतिक्रमणशील नियंत्रण के द्वारा पूंजीपतियों से उद्योगों का निर्देशन छीन लेने की चेष्टा करनी चाहिए। निम्न में कौन सा एक संप्रदाय इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन है मार्क्सिस्ट समाजवाद, या श्रेणी समाजवाद, या लोकतांत्रिक समाजवाद, या फेबियन समाजवाद। कौन करता है? तो ये करते हैं श्रेणी समाजवाद, इसका करते हैं समर्थन। और इसके GDH कोल हैं। GDH कोल इसके जो हैं जनक हैं, और इन्होंने आर्थिक संसद की वकालत की है, प्लस व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के ये जनक माने जाते हैं। और जो है पूंजी जो प्रजातांत्रिक क्या है, GDH कोल ने क्या किया है कि औद्योगिक जो है प्रजातंत्र की बात की है। जो श्रेणी समाजवाद की विशेषता है
प्रमुख विशेषता की बात करें तो औद्योगिक प्रजातंत्र पर ये विश्वास रखता है। आगे देखते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू इसके जनक हैं और फेबियन समाजवाद के सिडनी वेब हैं और इसके जो हैं सिडनी वेब हैं और मार्क्सी समाजवाद के मार्क्सी हैं, ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता, वित्त के समक्ष समता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा सम्मिलित है? तो ये जो सिर्फ जो केवल भारत के नागरिकों को मिला है ये है ऑप्शन ए, सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता। ये जो है सिर्फ भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है। और जो अवसर की समानता है ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। वित्त के समक्ष समता की बात किस में कही गई है? अनुच्छेद 14 में कही गई है। धर्म की स्वतंत्रता जो है ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 25 से 28 में इस धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं 23 और 24 में अनुच्छेद 23 और 24 में बताए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य शासन से संबद्ध है? प्राचीन भारत की बात हो रही, कौन सी इकाई राज्य के शासन से संबंधित है? जनपद, मुक्ति, नगर, ये सभी। तो कौन से हैं जो कि प्राचीन भारत की जो शासन की राज्य के शासन की इकाइयाँ थी उनसे संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जनपद। क्योंकि कौटिल्य ने जो है सप्तांग राज्य के बारे में सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें राज्य के जो है 7 अंग होते हैं और अर्थशास्त्र अपनी इनकी बुक जो है कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में बताया था। किसके बारे में? सप्तांग बारे में। सप्तांग देख लेते हैं कौन कौन है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, उसके बाद दंड, मित्र, ये 7 अंग हैं। तो इनमें से जो है जनपद यहाँ हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन ए सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह विचार किसने व्यक्त किया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियाँ रखता है? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने, न्यायाधीश खन्ना ने, डॉक्टर वी.एन. राव ने या के.एम. मुंशी ने? तो जो ये विचार जो है व्यक्त किया गया था सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति में निहित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 50 के द्वारा, अनुच्छेद 51 के द्वारा, या अनुच्छेद 52 के द्वारा, या अनुच्छेद 53 के द्वारा। किसके द्वारा जो है इसको जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित की गई है, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये किया गया है अनुच्छेद जो है 53 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जो है अनुच्छेद 53 के द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मृत्युदंड के संबंध में भारत में राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? सजा को स्थगित करना, सजा को कम करना, सजा को बदलना, क्षमा करना। तो मृत्युदंड के संबंध में जो है क्षमा करना, मृत्युदंड के अपराध को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये है, ये अधिकार नहीं है किसके पास? राज्यपाल के पास। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में से किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय स्पीकर लेता है? सामान्य समाप्ति, गिलोटिन, उपखंडीय समाप्ति, कंगारू। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, गिलोटिन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? कौन सा कहता है? 75(3) या 76 का सबसेक्शन 3,
या 77 या 79। तो जो है लोकसभा जो सामूहिक ये मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये 75 का सब सेक्शन 3 यानी कि 75 का 3 में ये बात कही गई। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 75 का 3, हाँ ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन से एक अध्ययन में मार्क्स ने राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल दिया है? जर्मन आइडियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, या दी 18th बुमायर ऑफ लुई बोनापार्ट, या ऑन दी ज्यूइश क्वेश्चन। तो जो है मार्क्स ने राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता की बात की है जर्मन आइडियोलॉजी में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, देखते हैं ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट, राज्य एवं संघ के बीच वित्तीय विभाजन किसके संतुत पर होता है? किसके संतुत पर होता है? योजना आयोग के संतुत पर, या सरकारी आयोग, या वित्त आयोग, या अंतर्राष्ट्रीय परिषद? किसके संतुत पर या किसकी सिफारिश पर होता है? तो आपको बताना है, ये हो जाएगा वित्त आयोग। जो वित्त आयोग होता है इसकी संस्तुति पर राज्य एवं संघ के बीच वित्तीय विभाजन होता है। भारतीय संघ को सार्वभौम संघ किसने कहा है? C.H. एलेक्जेंड्रोविच ने, या MP शर्मा ने, या के संथानम ने, या AC बनर्जी ने? तो ये C.H. एलेक्जेंड्रोविच के द्वारा जो है भारतीय संघ को सार्वभौम संघ कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। ओके, यहाँ पर भी ऑप्शन को सही से नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ सरकार निम्नांकित में से किस विषय में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? संघीय विषयों के संदर्भ में, अन्य निष्ठ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो संघ सरकार है ये राज्य सूची के संदर्भ में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रहेगी। ये उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 50 में, या अनुच्छेद 52 में? किसमें क्या ये जो है किया गया है? तो हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 50 यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग रहने की बात की गई है, यानी कि पृथक्करण, दोनों पृथक रहेंगे, अलग रहेंगे, इनके क्षेत्र अलग रहेंगे, इसकी बात की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन एक ही समान प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं? कौन किया जा सकता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसमें जो है एक तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये होंगे, और एक हो जाएगा भारत का लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो है ये एक ही प्रक्रिया से जो है पदमुक्त किए जाएंगे। और ये जो क्या है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी वही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया इस पे भी अपनाई जाएगी। तो पहला, दूसरा और पांचवा ये देख लेते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करने के लिए किसको नज़ीर माना गया है? ऑस्ट्रेलिया को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, कनाडा को, या भारत सरकार अधिनियम 1935 को? किसको माना गया है आपको बताना है। तो कनाडा, इसमें कनाडा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है? परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या फिर
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप सुझाया था? कौन सा सुझाया था? देखते हैं। ऑप्शन ए है त्रिस्तरीय प्रतिरूप, द्विस्तरीय प्रतिरूप, मंडल पंचायत प्रतिरूप, ग्राम पंचायत प्रतिरूप। तो जो अशोक मेहता समिति ने क्या किया था कि द्विस्तरीय प्रतिरूप को इन्होंने द्विस्तरीय मॉडल कह सकते हैं, द्विस्तरीय मॉडल को इन्होंने सिफारिश की थी। कौन कौन से थे ये भी अब देख लेते हैं। जिला परिषद और था मंडल पंचायत। ये 2 स्तर जो थे इन्होंने सिफारिश किए थे कि ये 2 स्तर होने चाहिए इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से कौन एक कभी भी केंद्रीय मंत्री नहीं रहा था? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या चंद्रशेखर। तो जो पीएम चंद्रशेखर थे ये कभी भी केंद्रीय जो है मंत्री नहीं रहे थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की राशि निर्धारित करने का अधिकार है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। असम के राज्यपाल को ये अधिकार जो है प्राप्त है। किसके राज्यपाल को? जो असम का है, असम के राज्यपाल, इनको जो है ये अधिकार प्राप्त है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय परिषदों का विचार किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया या अंबेडकर ने दिया या गोविंद वल्लभ पंत ने दिया? तो जो क्षेत्रीय परिषदों का विचार ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एक फासिज्म का लक्षण है? यानी कि फासीवाद का लक्षण आपको बताना है। विधि के शासन में अनिच्छा से आस्था, राज्य की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास, मानव की विवेकशील प्रकृति में आस्था, मुक्त संचार में जो है विश्वास। तो अगर हम फासिज्म के लक्षण की बात करें तो जो क्या है ये राज्य की सर्वशक्तिमत्ता में ये विश्वास करता है। ऑप्शन ये जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ये राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुत की थी? किसने की थी? सीकरी समिति, बरुआ समिति, स्वर्ण सिंह समिति या राजा स्वामी समिति? किसने की थी? तो ये किया गया था जो मौलिक कर्तव्यों को उसमें इंक्लूड करने की बात की गई थी संविधान में, तो वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति ने ही दिया था और ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको जो है किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी संस्तुतियाँ दी थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय पंचायत से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामों में अपराधों का निपटारा करेंगी, न्याय के क्षेत्र में ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाएंगी, समझाकर विवादों का निपटारा करेंगी, छोटे दीवानी मुकदमे एवं अपराधों की सुनवाई करेंगी। तो जो न्याय पंचायत से क्या अपेक्षा की जाती है कि छोटे दीवानी मुकदमे एवं अपराधों की सुनवाई करेंगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसने उदारवादी लोकतंत्र के विकास को 4 प्रतिमानों संरक्षात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी में श्रेणीबद्ध किया? हैरोल्ड लॉस्की, एल.टी. हॉबहाउस, सी.वी. मैकफर्सन या जोसेफ शुम्पीटर? किसने किया है? तो ये जो सी.वी. मैकफर्सन थे इन्होंने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सी.वी. मैकफर्सन द्वारा जो है ये श्रेणीबद्ध इसको किया था 4 प्रतिमानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित
73rd संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था के हर स्तर से विधानसभा, विधान परिषद एवं संसद सदस्यों को अलग रखा गया है। या हर राज्य के लिए एक वित्तीय आयोग की व्यवस्था की गई है। हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों की आरक्षण किया गया है। पंचायतों के लिए 5 वर्ष की अवधि निश्चित कर दी गई है। तो इसमें ये भी ऑप्शन सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, बल्कि ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है और यही इसका ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस विचारक द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है बजाय राज्य के सिद्धांत के? यानी कि कौन से विचारक ने राज्य के सिद्धांत का जो है को अपना राज्य के सिद्धांत पे अपने विचार, जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उस पर कोई सिद्धांत ना दे करके क्या किया है, राज्य के संरक्षण के सिद्धांत पर जो है अपने विचार दिए हैं। तो ऑप्शन है अरस्तु, एक्विनास, मैकियावली, जीन बोधा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मैकियावली ने ऐसा किया क्योंकि इनको राज्य के संरक्षण की चिंता बहुत थी और इन्होंने जो है राजा को सारी पावर, सारे रिसोर्सेज और सारे तरीके अपनाने के लिए कहा है, बोला है कि जो है राज्य का सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सर्वोपरि है। साधन कोई भी हो, राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए। साधन अपवित्र हैं तब भी अगर राज्य की सुरक्षा हो रही है तो वो पवित्र बन जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्र की जैविक संकल्पना की संभावनाओं का सामना करने पर उदारवादियों में निम्नलिखित में से किस एक की वकालत की गई है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद या नागरिक राष्ट्रवाद या कल्पित राष्ट्रवाद? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, नागरिक राष्ट्रवाद। यहाँ पर ये सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वीं सदी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिकता के लिए ढाल नहीं है या गैर व्यक्तिवादी निगमित शासन मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है? ये किसने कहा? F.A. हेयक ने कहा या मैकफर्सन ने कहा या जॉन रॉल्स ने कहा या महात्मा गांधी ने कहा? तो ये F.A. हेयक के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है ऑस्टिन ने, के.सी. वियर ने या जो विल्सन ने या C.F. स्ट्रॉन्ग ने। किसने लिखी है? फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये के.सी. वियर के द्वारा लिखी गई है, फेडरल गवर्नमेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों एवं दायित्वों का अस्तित्व समाज से अलग हो सकता है। ये किसने कहा है? T.H. ग्रीन ने, लास्की ने, ई बर्क ने या ई बार्कर ने? किसके द्वारा जो है ये बात कही गई है? तो ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाए। ई बर्क के द्वारा जो है ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, अर्धवैधानिक प्रक्रिया है? तो संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं, कैसे हैं? सार्वभौम नहीं है, वृद्धि प्रसूत नहीं है या नैतिक नहीं है या विकासशील नहीं है? तो लॉक के अनुसार क्या है? प्राकृतिक अधिकार विकासशील नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात कही है? ऑप्शन है मॉरिस जोन्स ने, एम वीनर ने, रजनी कोठारी ने, E.H. सिल्स ने। तो किसने ये बात कही है? तो 3 भाषा शैली की बात, भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये मॉरिस जोन्स के द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसमें कौन कौन सी भाषा है? आधुनिक भाषा और परंपरागत भाषा, और तीसरी कौन सी है? संतों की भाषा। ये 3 भाषाओं के बारे में भारतीय राजनीति में
तीन भाषा शैली की बात कही है किसके द्वारा? मॉरिस जोन्स ने कही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा नहीं किया गया है? ऑप्शन है मार्क्स के द्वारा, लेनिन के द्वारा, स्टालिन के द्वारा या प्लेखनाउ के द्वारा। तो जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द है ये मार्क्स ने भी इसका प्रयोग किया है, लेनिन ने भी, स्टालिन ने भी, ये प्लेखनाउ के द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक थे कौन थे? H.A. मेयो थे, B. टूमैन थे या मैकफर्सन थे या G. सर्टोरी थे? तो अगर हम बात करें कि डेमोक्रेटिक थ्योरी के पुस्तक के जो डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? तो ये मैकफर्सन थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये रैपिड रिवीजन था और आप सभी बताएंगे कि आपके आंसर कौन कौन से, कितने आंसर आपके सही हुए हैं। जो 50 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने कितने आंसर जो है सही किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने कभी न कभी आपको कराए हैं। तो ये एक आपका रिवीजन था। धन्यवाद।